भारत ने बनाया पहला 3D प्रिंटिंग ब्रिज। अब ब्रिज और सड़कें बनाए नहीं बल्कि छापे जाएंगे। भारत में आज तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि आज भारत ने 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में जो मुकाम हासिल किया है उससे आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। भारत के ही IIT हैदराबाद के सिविल डिपार्टमेंट ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके एक पूरा ब्रिज बनाने का एक पूरी तकनीक को विकसित कर लिया है और एक स्टार्टअप सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन के साथ मिलकर 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके भारत का पहला प्रोटोटाइप ब्रिज विकसित किया है। और अब आपको कभी भी ये तकनीक मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये पूरे देश भर में 3D प्रिंटिंग के मदद से ब्रिज बनाने वाले हैं। इस ब्रिज को IIT हैदराबाद में कंक्रीट एंड रीइंफोर्समेंट के इस्तेमाल को कम करने के लिए फॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के बाद डिज़ाइन किया गया है और मटेरियल फॉलो फोर्स की आइडिया के बाद विकसित किया गया है। सिंप्लीफोर्ज क्रिएशन ने विशेष रूप से परियोजना के लिए अपने 3D प्रिंटिंग सिस्टम की खूबियों को दिखाने के लिए एक एक्सट्रैक्शन और सॉफ्टवेयर सिस्टम को विकसित किया है। इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म 3D प्रिंटर का उपयोग करते हुए ब्रिज को सिंप्लीफोर्ज प्रिंटिंग सुविधा में 2 घंटे से भी कम समय में ऑफ साइट प्रिंट किया। आपको बता दूं कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील ब्रिज बनाया गया है। इसकी डिज़ाइन से लेकर तैयार करने तक का काम रोबोट ने किया है। इसे 4500 किलो स्टील से तैयार किया गया है और एम्स्टर्डम की सबसे पुरानी नहर पर लगाया गया है। ब्रिज को तैयार करने वाले नीदरलैंड्स की कंपनी MX3D का कहना है कि 15 जुलाई को इसका उद्घाटन किया गया था और 18 जुलाई को इसे आम लोगों के लिए खोल दिया गया। 12 मीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। इसे तैयार होने में करीब 6 महीने का वक्त लगा और इसके बाद ब्रिज को नाव की मदद से लाया गया, फिर क्रेन से इसे नहर पर रखकर फिट किया गया। इसे तैयार करने वाली कंपनी का कहना है कि ब्रिज से जुड़ा सभी डेटा कंप्यूटर में फीड किया जाएगा ताकि अगली बार ऐसा ब्रिज बनाने में और भी कम वक्त लगे। अब सवाल यह उठता है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। तो दोस्तों, आप प्रिंटर तो जानते ही होंगे, जिस तरह हम प्रिंटिंग करवाते हैं और आजकल कई लोगों के घर में प्रिंटर मिल भी जाता है। कोई सा भी डेटा हो, अपने कंप्यूटर और फ़ोन से प्रिंट का बटन दबाया और प्रिंट छपकर बाहर आ जाता था। ये चीज़ें 3D प्रिंटर से तैयार की जाती है। एक साधारण प्रिंटर में इंक और कागज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन 3D प्रिंटिंग की मदद से आप जो कुछ भी तैयार करते हैं उसका आकार, रंग और डिज़ाइन भी तय कर सकते हैं। एक बार सब कुछ तय होने के बाद मशीन में डेटा फीड किया जाता है और चीज़ों को तैयार करने का काम रोबोट करते हैं। ठीक वैसे ही ये ब्रिज के एलिमेंट्स को सीधे प्रिंट करके निकाले जाते हैं। उनको सिर्फ असेंबल करना होगा या फिर कुछ केसेस में तो 3D प्रिंटिंग मशीन वहीं पर लगी होगी जो कि वहाँ पर ब्रिज को बनाने में मदद करेंगे। इससे होगा ये कि 3D प्रिंटिंग से जो ब्रिज बनाए जाएंगे उसमें 50 से 60% वक्त कम लगेगा, यानी काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होगी। अब अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी रोज़ की रोज़ी बनती है, जो कि अलग अलग स्किल लेवल के हिसाब से अलग अलग होती है। ऐसे में अगर किसी सिविल प्रोजेक्ट को पूरा करने का समय बढ़ जाता है तो सभी वर्कर्स की रोजियां भी बढ़ जाती हैं, यानी लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर 50 से 60% कम समय लगे किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में तो इसे लेबर कॉस्ट में काफ़ी कम खर्चा होगा। इससे सरकार और हमारा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि सरकार ऐसे प्रोजेक्ट पर हमारा टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल करती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यह है, जो 3D प्रिंटर टेक्नोलॉजी होती है इसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ता है, क्योंकि इसमें लेबर्स भी काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि उनका आधा काम तो यह मशीन ही कर लेती हैं और काफ़ी जल्द यानी 1 दशक के अंदर यह तकनीक हर जगह इस्तेमाल की जाएंगी। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन ने इस तकनीक को अलग ही लेवल पर विकसित किया है। अब वो अपनी सड़कों को इसी तकनीक से बना रहे हैं, यानी कि चीन अब प्रिंटर की मदद से वहाँ सड़कें भी प्रिंट करने लगा है। और ख़ास बात तो यह है कि इनकी जैसी ये तकनीक हमारे पास भी है। भारत में नितिन गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि वो अल्टरनेट रोड मेकिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी प्लास्टिक वेस्ट हो, स्टील हो, इन सब का इस्तेमाल कर लंबे समय तक टिकाऊ रहे ऐसा सड़क बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो तकनीक अभी भारत के पास है वो चीन जैसी एडवांस नहीं है, उस लेवल तक नहीं पहुंची है।
लेकिन जब ये विकसित हो जाएंगे तो इनसे बनने वाली सड़क में कम समय लगेगा, लागत कम आएगी और हमें सहूलियतें काफ़ी बेहतर मिलेंगी। इतना ही नहीं, चीन अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक कदम और आगे बढ़ चुका है। अब चीन AI का इस्तेमाल कर 3D प्रिंटिंग करके एक 529 फीट का डैम बनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर भारत अपने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को और एडवांस बना लेता है तो वो इस फील्ड में चीन को भी पीछे छोड़, क्योंकि दुनिया जानती है कि भारत भी तकनीक के मामले में किसी से पीछे नहीं है। अगर भारत इनको एडवांस बनाने में सफल होता है तो मशीन लर्निंग की मदद से, 3D प्रिंटिंग की मदद से कंस्ट्रक्शंस फील्ड में काफ़ी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। वैसे दोस्तों, आपका भारत की इस नई तकनीक पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में वैसे बताएं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम लोगों तक ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।